ओ दादा, आपका क्या नाम है? हाँ? आपका नाम क्या है? हाँ? नाम बताया क्या होगा बोला? क्या नाम है आपका? हमारा नाम सागर है तो क्या और हुआ? आपका? नाम बोलने किया दिलीप साहू है। अरे इधर आओ, दिलीप साहू। इधर आओ ना दिलीप हाँ साहब। बोलिए। आप कहाँ काम किए? आप कहाँ काम किए हो? हम बहुत जगह का काम करके आया है। कहाँ बहुत पे? जगह घूरने फिरने का हम काम बहुत कर रहे हैं। कहाँ का? अनेक दूर करके आया, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, कैनिंग में सब कुछ काम करके आया है। आज काम करके है बेकार हो गया, माने हमारा जो काम है वो काम अभी मार्ट में चलता है, मगर मार्ट में चलेगा नहीं। गाड़ी का काम है, पावर टिलर का रिपेयरिंग का मिस्त्री है, मैकेनिकल है, किंतु वो काम अभी चलने का नहीं। बड़ा छोटा गाड़ी चाहे मैकेनिक का है, किंतु बड़ा गाड़ी है अभी जो चल रहा है वो बड़ा गाड़ी का तो हम नहीं है। इसलिए हमारा काम धंधा सब बंद हो गया। हाँ? काम धंधा सब बंद हो गया, माने छोटे गाड़ी बंद हो गया, माने बड़े गाड़ी चल रहा है। अच्छा एक बात बताइए, बंगाल के बाहर भी आप काम किए? ना, हम सब हुगली में काम कर रहा था। अच्छा, दूसरे एक बात बताइए, आपकी भी जमीन इधर गई है? हाँ, जमी दिएছিলাম, बाप का नाम का है जमी, वो दिएছিলাম। जाग शिल्प होगा तो छेलेपुलेरा काम करेगा। नहीं नहीं, होगा। आपके पिता के नाम हाँ, से जो पिता जमीन का नाम था जमीन दे। हाँ। गया था, हाँ। उसका पैसा मिला था? हाँ, पैसा सब कुछ मिल गया। तो आप लोग भी टाटा के खिलाफ थे ना, कि? इच्छुक है, इच्छुक है। टाटा का इच्छुक है, शिल्प का इच्छुक है। शिल्प होना है तो हमारा का अच्छा ही होगा। छेले पुलेरा काम बंद में पैदा है, असुविधा नहीं होता। कर्म संस्था होगा माने काम तो छेलेरा पाएगा ना। पूरा फैक्ट्री चालू होगा। हम लोग बीपीजी का कंपनी का अंडर के काम कर रहा था, 16,000 टन का महीना पेता, किंतु होता नहीं ना। बंद हो गया, कंपनी चला गया, काज काम सब बंद हो गया। अच्छा, ये जो प्राइम मिनिस्टर यहाँ आ रहे हैं मोदी जी 18 तारीख को, हाँ। ये बंगाल के चुनाव में सिंगूर का कोई कुछ ना कुछ करूग, हम लोग सहयोगिता करेगा, कोई पता नहीं। हाँ, उन्हीं आएगा, देखेगा, देखने के बाद कुछ करेगा तो हम लोग समर्थन करेगा, कोई असुविधा नहीं है। लोग तो बाहर से आए ऐसा हमला करेगा, यहाँ का लोग कोई हमला नहीं करता है। सिंगूर का जो लोग है ना, हमला क्यों करेगा नहीं, बाहर के लोग आकर हमला करेगा यहाँ से, তাছাড়া কিছু नहीं होगा। জমি তো সবই অনিচ্ছুক কৃষক দিয়ে দিয়েছে, তা দেবার পর জমি কেন হবে না, এটা हिंदी, আমার। थोड़ा हिंदी आप बोल तो रहे हैं। জমি সব আমরা सब बंगाली लोग है, हिंदू तो बुझता नहीं है ना। जमी सब लोग दे रहा था शिल्प होने के लिए, किंतु शिल्प रोकने के लिए नहीं। जो लोग आंदोलन करा है वो लोग भाग रिकॉर्ड का है, उसका बाप का जमीन नहीं है। जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उसका बाप का जमीन नहीं है, वो पर का जमीन चाष करके खा रहा था, चल जाएगा। हम चाष नहीं कर रहा था, बाल बच्चा को मालिश कर नहीं पाता, इसलिए वो लोग आंदोलन कर रहा है, इसलिए और कुछ नहीं है। जमीन उसका नहीं है, जो आंदोलन करेगा उसका जमीन नहीं है, असली जमीन मालिक का आंदोलन नहीं करेगा। जो भाग रिकॉर्ड में है, आपका संपत्ति है, मेरे को दिया चाष करने के हाँ, लिए। मैं समझ गया। हाँ, लीज पे लेके जो हाँ, खेती कर रहे थे, यही सब बात है। मकान मालिक, हाँ, जो मकान खेत, मालिक कोई भी आंदोलन जो नहीं खेत करेगा। का मालिक था वो हाँ, आंदोलन में नहीं नहीं था। था। जो लोग लीज पर लीज लेके में खेती लेता कर है, रहे थे, वही उनको लोग लगा कि करता उनकी है। रोजी रोटी चली जाएगी तो आंदोलन। ऐसा ही लेकिन बात ये है। बहुत बड़ा आंदोलन हुआ उस समय, तो उसी आंदोलन ने वामपंथी एक मिनट सुनिए, अरे सुनिए ना, बोलिए। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम यही के रहने वाले। क्या करते हैं? हम क्या करेंगे, थोड़ा वही इलेक्ट्रिक का काम करते हैं। आपके पास खेती बाड़ी है? खेती बाड़ी है ना, वहाँ पे जमी है मेरा, कहाँ? ये टाटा के अंदर। आपकी भी जमीन गई थी? हाँ कितनी? है। हाँ, हमारे इधर काठा बोलता है, 5 काठा। तो उसका पैसा आपको मुआवजा मिल गया था? नहीं मिला। तो आप उस जमाने में आपके परिवार के लोग क्या चाहते थे, कि टाटा रहे या चला जाए? नहीं, हमारा तो परिवार बोलता है टाटा तो रहेगा तो अच्छा है और आना भी चाहिए।
यहीं पे। लेकिन उस समय तो आंदोलन जब दीदी कर रही ये थी, बाहर से लोग लाके ऐसे आंदोलन किए, इधर थोड़ी लोग क्या है, दो चार तो ऐसे आंदोलन देखने के आए थे, देखने के लिए आए थे। इसी आंदोलन से तो दीदी आगे चली गई। हाँ? बाहर से लोग लाके इधर आंदोलन करवाए। और 2000 तो है, लड़के लोगों का 2000 तो है, दे दिया है। क्या? वो लक्ष्मी भंडार जो मिलता है बस। औरतों को जो पैसा मिल रहा है, हाँ, और तो वही ना लक्ष्मी भंडार। सीधा बोलता हूँ, सब सच बोलता हूँ, मिलता है। आपके परिवार में मिलता है? मिलता है। कितना मिलता है एक औरत को? वो 1000 रुपए क्या बोलता है लक्ष्मी भंडार। तो इस बार इलेक्शन का क्या यहाँ का रहेगा? हम 2 साल से अगले भी बीजेपी को दिया था। मैं पहले बम्बई में रहता था, उधर से भी मोदी का नाम सुन के आया था। वही तो भी से अच्छा, मैं आप BJP बीजेपी करते ही है में पहले से? हम BLA 2 है। बीजेपी बीजेपी का है। दरअसल क्या होता है, जब इस तरह की बड़ी रैली वैली होती है, तो बड़ी रैली जब होती है तो उस पार्टी के कार्यकर्ता और उसके वेल विशर ज्यादा आते हैं। दादा दादा आइए बैठिए, यहाँ बैठिए, आइए बैठिए। क्या नाम है दादा आपका? পরেশ দাস মন্ডল। हाँ? পরেশচন্দ্র দাস মন্ডল। तबीयत ठीक नहीं है क्या? হ্যাঁ, तबीयत ठीक है ना? শরীর ঠিক নেই। हाँ? শরীর ঠিক নেই, সর্দি আছে। सर्दी तो है। तो आपका घर कहाँ है? এ 5 মিনিট যাবে। दादा आपकी भी जमीन गई थी टाटा में? না, টাটা জমি নেই। हाँ? টাটা জমি ছিল না। आप हिंदी बोल पाते हैं थोड़ा बहुत? টাটা জমি ছিল না। বলছে তুমি হিন্দি বলতে পারো? না, হিন্দি বলতে পারি না, বাংলা বলতে পারি। कौन है? हम बोल सकते हैं, सुनेगा बोल सकते हाँ बोलो, कहाँ के हो आप? हम यहीं के हैं। क्या नाम है आपका? অয়ন ব্যানার্জি। অয়ন ব্যানার্জি। आप क्या करते हैं? मैं रिटायर आर्मी हूँ, एक्स आर्मी। किसी पार्टी के लिए भी काम करते हैं? नहीं नहीं और आपकी भी जमीन गई थी? नहीं नहीं, हमारा जमीन नहीं है। आज आए सिंगूर ये जानने के लिए कि जिस हथियार से ममता बनर्जी ने सीपीएम की सरकार उखाड़ी थी, उसी हथियार से अब बीजेपी ममता बनर्जी पर वार करने जा रही है। प्रधानमंत्री आएंगे, कहेंगे कि इसी सिंगूर से आंदोलन कर ममता बनर्जी ने किसानों का आंदोलन करके सत्ता तो काबिज हो गई, 15 साल से वो सरकार में है, लेकिन इसी सिंगूर में घास फूस जमने के सिवा कुछ ना हुआ और उन्होंने कुछ नहीं किया। अगर बीजेपी आएगी तो फिर इंडस्ट्री ले आएगी, लोगों को खुशहाल करेगी। यही सिंगूर को दिमाग में रख करके उसी टाटा के प्लांट में ये रैली हो रही है। तो मैंने सोचा जरा आसपास के लोगों से बातचीत की जाए। वैसे मैं एक बात बता दूं, ग्रामीण इलाकों में मैं गया, कई गाँव में, लेकिन वो भाषाई दिक्कत जो होती है गांव में वो तो होती ही है। तो बहुत सारे लोगों से बातचीत उस तरीके से नहीं हो पाई, गांव के लोगों से। आप बोल रहे हैं आप एक्स आर्मी हैं, तो फौज की नौकरी की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि एक आदमी 14-16 साल की नौकरी में उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम नॉर्थ ईस्ट सब जगह जा लेता है, पूरे हिंदुस्तान का खान पान रहन सहन बोल भाषा जान लेता है। तो बताइए। हाँ बिल्कुल। तो मैंने जो कहा आपसे उसके बारे में बताइए। यहाँ पे ममता बनर्जी जब स्ट्राइक की थी तो उस टाइम बताया गया था कि ये ज़मीन 3 फसली ज़मीन है, मतलब साल में 3 बार फसल उगता है इस ज़मीन पे। पूरी पे नहीं, कुछ पे। हाँ, लेकिन यहाँ पे पूरा ज़मीन जो है वो पानी वाला ज़मीन था, उस पे धान के अलावा बाकी कुछ नहीं होता था। एक टाइम धान होता था, साल में एक टाइम धान होता था, धान का खेती होता था। यहाँ पे जब टाटा फैक्ट्री के लिए रतन टाटा आए थे, रतन टाटा जी जो यहाँ का कृषक है, कृषि निर्भर जो व्यक्ति यहाँ के थे, वो लोग
इस जमीन में कृषि से उन्नति नहीं होने का वजह से वो लोग सोचे थे कि यहाँ पे एक फैक्ट्री हो, जिससे फैक्ट्री होने से यहाँ के आम जनता, नौजवानों को, शिक्षित नौजवानों को नौकरी मिलेगा। ए दादा, यहाँ पे ए दादा, एक मिनट। अरे चाय खा लेना, आज आ 1 मिनट। हाँ, आप बोलते रहिए। यहाँ पे ओ दादा, बीजेपी दादा, बीजेपी का, अभी बीजेपी। अरे भाई, तो हम यहाँ कहाँ से खोजें? इस मंडल का हम जीएस हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं। अच्छा, वो तो मैं समझ गया कि आज बीजेपी वाले ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि रैली है, आना जाना सब व्यवस्था देख रहे हैं। बीजेपी का 1 नंबर मंडल का जनरल सेक्रेटरी है, अच्छा, जीएस है मंडल के। तो इससे कोई फर्क नहीं, जो मिलता है मैं बात करता हूँ। आप ये बताइए। यहाँ पे सिंगूर को वंचना किया हुआ है। सिंगूर से एक तो किसानों को वंचित किया गया है, क्योंकि उनको यहाँ पे चाष तो होता नहीं था। साल में एक बार धान का खेती होता था, बाकी टाइम बंजर पड़ा रहता था। तो उनके जब मतलब कि इसी आंदोलन से ममता बनर्जी मुख्यमंत्री नंदीग्राम और सिंगूर के 2 आंदोलन से पहुंची। उन्होंने माँ माटी मानुष का नारा दिया। आज आप 20 साल के बाद ये बताने पे तुले हैं कि वो आंदोलन बाहरी लोग कर रहे थे। बिल्कुल। वो आप ये बताने पे तुले हैं कि वो आंदोलन बाहरी लोग कर रहे थे। पहला, ये जमीन जो है वो फर्टाइल लैंड नहीं थी, और ये एक कागजों में और रिसर्च पेपर में ये इतना, मैं बता रहा हूँ, सिंगूर इतना छोटा मामला नहीं है। जितने दुनिया के मैंने देखे हैं रिसर्च पेपर, हार्वर्ड से लेके तमाम बिजनेस स्कूल में सिंदूर को एक केस स्टडी के तौर पे पढ़ाया जाता है, और जो बातें उसमें कही जाती हैं उसमें 4-5 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। 1000 एकड़ दुनिया में, 1000 एकड़ कोई जमीन पूरी दुनिया में एक तरह की नहीं होती। उसमें कुछ जमीन बहुत फर्टाइल होती है, कुछ जमीन बंजर होती है, कुछ जमीन थोड़ी उपजाऊ होती है, तो कहीं उबड़ खाबड़ होती है। 1000 एकड़ बहुत बड़ी जमीन का रकबा हो गया। तो उसमें ये कहा गया कि कुछ बहुत अच्छी फर्टाइल लैंड थी। इवन पूरे बंगाल में सिंगूर की लैंड अच्छी मानी जाती है, और सिंगूर का जो ये इलाका था वो फर्टाइल लैंड, जो रिसर्च पेपर में मैं बात कर रहा हूँ। दूसरी बात, ये जो लैंड एक्विजिशन हुआ 1894 के, उसमें भी राज्य सरकार ने अदालत में जो एफिडेविट दिया था, पहला एफिडेविट जो दिया था, उसमें जितने % किसानों की सहमति की बात की थी, दूसरे एफिडेविट में वो बात बदल गई। तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से ये आंदोलन बड़ा हुआ। और ये दुर्भाग्यपूर्ण बात कही जाती है कि जब प्लांट बिल्कुल बनने के करीब पहुंच गया था, क्योंकि उसका काम बहुत तेज़ी से चल रहा था, तब टाटा को यहाँ से सब कुछ ख़त्म करके जाना पड़ा। कोलकाता से अगर केवल ये राजनीतिक रहा होता, कोलकाता हाई कोर्ट ने भी लैंड एक्विजिशन को रद्द किया। अदालती लड़ाई में भी पश्चिम बंगाल की सरकार हार गई। बहरहाल, ये भी अच्छा अजब मामला है कि वामपंथ लेफ्ट ने टाटा को यहाँ बुलाने का काम किया, और उसी ज़मीन पर जहाँ वामपंथियों ने फैक्ट्री बनाने की शुरुआत कर दिया था, उसी ज़मीन पर वामपंथियों के धुर विरोधी बीजेपी अब आकर के वही बात कहने जा रही है कि उसी ज़मीन पर हम करेंगे। अब देखिए ममता बनर्जी का स्टैंड इस बार क्या होता है। देखिए, अगर यहाँ टाटा का फैक्ट्री होता तो सबसे ज़्यादा खुश उस टाइम का जो स्टेट गवर्नमेंट का सीएम थे, बुद्धदेव भट्टाचार्य, जिन्होंने इस टाटा कंपनी को लाने का काम किया था। उन्हीं का 2 टीम था, एक बुद्ध बाबू का टीम, एक ज्योति बाबू का टीम। ज्योति बाबू का टीम का जो आदमी लोग है, उन्होंने सिर्फ बंगाल से शिल्पों को ख़त्म करने का काम किया है। जो उस टाइम 6000 शिल्पों बंगाल से भागे थे, सिर्फ मतलब कारखाने, हाँ कारखाना भागे थे, तो उन्हीं के वजह से भागे थे। और ममता बनर्जी तो शुरू ही किया था टाटा का फैक्ट्री को डिनोमाइट चार्ज करके, राजनीति का नींव जो रखी थी बंगाल में, इसी सिंगूर से। उन्होंने भी लगभग 8000 कंपनियों को बंद करवा चुके हैं।
चलिए, आप बीजेपी के बात कम हो, आपको लगता है कि बीजेपी इस बार पिछली बार के मुकाबले ज़्यादा तगड़ी लड़ाई ममता बनर्जी को दे सकती है? बिल्कुल दे सकती है। हमारे यहाँ का जो माहौल है अभी, अमित शाह जी बोले हैं आके यहाँ पे कि 2/3 वोट से हम जीत रहे हैं इस बार। हम भी उस चीज़ से सहमत है और इस बार पूर्ण बहुमत के साथ जीतेंगे हम लोग। तो ये रही सिंगूर से आज की रिपोर्ट। माहौल क्या है मैं अगले एपिसोड में बंगाल के किसी दूसरे इलाके से हम फिर हाजिर होंगे। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24, सिंगूर।